हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है हम लोगों का आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई के बारे में। अक्सर आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि सिंगल फेज सप्लाई में अगर 220 वोल्ट है तो थ्री फेज में मेरा 220 इंटू थ्री, कहने का मतलब ये है कि 660 वोल्ट क्यों नहीं होता है। आप लोग इस बात से बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल हिंदी भाषा में समझाएंगे सारी चीज़ें आपको सिंगल फेज थ्री फेज के बारे में, और भी जो भी फेज से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सिंगल फेज की कि सिंगल फेज सप्लाई होती क्या है। तो सिंगल फेज सप्लाई का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास एक फेज वायर होता है तथा दूसरा न्यूट्रल वायर होता है। कहने का मतलब ये है कि सिंगल फेज वायर में आपके पास केवल दो वायर होते हैं, एक तो फेज और दूसरा न्यूट्रल। सिंगल फेज सप्लाई जो होती है या थ्री फेज सप्लाई जो होती है, ये सारी चीज़ें एसी में होती हैं। एसी का मतलब अल्टरनेट करंट, ठीक है। एक होता है डीसी जिसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो डायरेक्ट करंट में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, बाकी वहाँ पे सिंगल और थ्री का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि सिंगल फेज और थ्री फेज का मतलब एसी के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो अब इसमें दो वायर होती है सिंगल फेज में, एक तो होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। एक तो होता है फेज और दूसरा होता है न्यूट्रल, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें जो सप्लाई चलेगी ना वो साइन वेव में चलेगी, ठीक है। अगर आप करंट फ्लो कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से करंट चलना शुरू हुआ तो ये क्या होगा, ये साइन वेव में चलेगा, ठीक है। ये आपको साइन वेव में चलते हुए दिखेगा और ये 0 पॉइंट से शुरू होगा और ये प्लस 220 और माइनस 220 तक जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल फेज वोल्टेज की अगर मैं बात करूँ कि आपको फेज वोल्टेज निकालना है या लाइन वोल्टेज मतलब कैलकुलेट करना चाहते हो फेज वोल्टेज, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है लाइन वोल्टेज अपान अंडर रूट 3। अगर आप लाइन वोल्टेज को अंडर रूट 3 से डिवाइड करोगे तो वहाँ पे आपको फेज वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं थ्री फेज की। सिंगल फेज तो नॉर्मली लोग जानते भी हैं, सबके घरों में होता है, बट मैटर अब फंसता है थ्री फेज में, ठीक है, कि थ्री फेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। थ्री फेज में 660 क्यों नहीं होता है, 440 क्यों होता है, कैसे आता है, ये सारी चीज़ें ना उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर मैं थ्री फेज सप्लाई की बात करूं तो इसमें तीन वायर आते हैं और तीनों फेज वायर होते हैं और तीनों वायर में 220 वोल्ट होता है। बट क्या होता है कि जब हम कहीं बोलते हैं या किसी से कहते हैं तो हम लोग थ्री फेज में 440 वोल्ट कहते हैं। इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, एक बहुत पॉइंट वाली बात है, याद रखने वाली बात है कि जब कभी हम थ्री फेज वोल्टेज को मेजर करेंगे तो हमेशा वोल्टेज को दो पॉइंट के बीच में ही मेजर करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे थ्री फेज के बारे में लिख भी दिया है इंग्लिश और हिंदी में, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अब अगर थ्री फेज वोल्टेज का आपको लाइन वोल्टेज निकालना है, ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, लाइन टू लाइन वोल्टेज निकलेगा या आप बोल सकते हो फेज टू फेज वोल्टेज निकलेगा। तो अब इसमें अगर लाइन वोल्टेज निकालना है तो आप क्या करोगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे, अंडर रूट 3 इंटू फेज वोल्टेज। जैसा कि यहाँ फार्मूला आपका दिया हुआ है, आप इस फार्मूले से लाइन वोल्टेज निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा इसमें। जैसे कि यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है, इसमें तीन वायर हैं आपके पास, रेड, यहाँ पे रेड है, ब्लू है और येलो है, ठीक है। इसमें एक न्यूट्रल वायर है। हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी एक फेज और न्यूट्रल को लेकर के वोल्टेज को मेजर करेंगे तो 240 वोल्ट आएगा। यहाँ भी 240, इधर भी 240, इधर भी 240। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर हम ऐड करते हैं ना तो इसमें दो तरीके से ऐड करते हैं। एक तो मेरा होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर, ठीक है। अगर स्केलर से हम लोग किसी क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो जैसे मैंने ऐड किया 1 + 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बट अगर वहीं वेक्टर से हम लोग मेजर करेंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है आपका, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। अब क्या होगा कि अगर इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस लेंगे तो ये तो हो जाएगी ज़्यादा, बट अगर मैं ये वाला डिस्टेंस ले लूँ तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा वेक्टर, जो हम लोग वेक्टर का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग जो 240 240 और 240 वोल्ट रहता है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर कैलकुलेशन लगाते हैं और हम लोग इसमें एक मतलब जब कैलकुलेट करते हैं
वैसे आपको ये पता है कि जो ये फेज होता है ना, इसके बीच का डिफरेंट जो होता है वो 120 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 120 डिग्री होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब मान लो कि 3 फेज है, मैंने 3 फेज यहाँ पे बना दिया, एक फेज ये है और एक दूसरा ये है और एक तीसरा ये आपके पास 3 फेज होगा। जो 3 फेज होगा तो जब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले तो यहाँ से जो हम लोगों को वेक्टर इसकी निकालनी होगी, वेक्टर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे एज अ त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। जब एज अ त्रिभुज बनाओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। यहाँ पर इसकी भी वैल्यू √3 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू √3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि अगर मैं डायरेक्टली ऐड करता 240 240 240 तब तो 720 हो जाता, लेकिन क्या हुआ, जो ये √3 है ना, तो जब हम लोग 240 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 415 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। क्या होगा कि जब हम लोग 240 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लगभग 415 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो 440 वोल्ट हम लोग बोलते हैं ना, वो यहीं से मिलता है। यहाँ पे हम लोग कहने का मतलब कि ये जो स्केलर वाला एडिशन होता है वो हम ना करके वेक्टर की एडिशन करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि √3 से ही क्यों गुणा करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो कहने का मतलब ये जो फेज है ना, इसके बीच का डिफरेंट जो है 120 डिग्री है। कितना है, 120 डिग्री है। अब ये यहाँ पे 120 डिग्री है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि 120 डिग्री है। तो इधर का और इधर का कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंदर कितना होता है, 180 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो ये 30 और इस 30 के वैल्यू से ही ये यहाँ पे √3 हम लोग इसका मान निकालते हैं, ठीक है। अब जब √3 यहाँ से निकल आया तो हम लोग क्या करेंगे, 240 में √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और वहाँ से ये 415 आ जाएगा, ठीक है। जो 3 फेज की सप्लाई होती है ना, इसमें क्या होता है, इधर देख सकते हो कि एक फेज अगर पॉजिटिव में चल रहा है तो इधर से एक फेज कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। एक दूसरा फेज यहाँ नेगेटिव से चल रहा है, ये पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि 2 फेज पॉजिटिव में रहेंगे तो एक फेज हमेशा नेगेटिव में रहेगा। कहने का मतलब मान लो 3 फेज इंडक्शन मोटर में जब तीनों फेज जाते हैं ना, तो उसमें से 2 फेज जाता है, एक जो तीसरा वाला रहता है वो एज ए न्यूट्रल काम करता है, ठीक है। इसीलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग न्यूट्रल नहीं देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको जो 440 वोल्ट का सस्पेंस था कि 660 की जगह पे 440 क्यों लेते हैं, तो वो सस्पेंस क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास तक जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।